जाएगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, सब चैप्टर कर लो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, सारी चीज़ें दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाओ। नानू काका वाज स्टॉल्ड इन, यानी नानू काका कहाँ ठहरे थे, कहाँ रुके थे? द गेस्ट रूम में, या ड्राइंग रूम में, या अभी और ऑप्शन है ऑथर रूम में, द बरांडा में। तो ऑथर के रूम में रुके थे मेरे भाई, यानी कि ऑथर ए बेडरूम में, याद रहेगा ना, ऑथर बेडरूम मतलब लेखक का कमरा था। ठीक है, वहां पर इनको रोका गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑथर हैज टेकन, यानी ऑथर ने क्या लिया था? 5 days लीव, 3 days लीव, 2 days लीव, या 6 days लीव, मतलब कितनों दिनों की छुट्टी ली थी वो। तो दूसरा का ऑप्शन होगा, क्या होगा मेरे भाई? कितना दिन की छुट्टी लिए थे? 2 दिन के, बहुत सुंदर। 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी उन्होंने ली थी। नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, यानी आपातकालों के दौरान अगर हम देखें तो हमेशा उनका ना अच्छे तरीके से रूख किया, यानी कौन से भाषा ने मदद किया? इंग्लिश ने, हिंदी ने, हिज मदर टंग ने, या संस्कृत ने? तो जो तीसरा नंबर का ऑप्शन होगा वो होगा क्या? मदर टंग, अपनी भाषा ने। ठीक है, हिज मदर टंग, उनकी जो मातृभाषा थी उस चीज़ों की मदद से। ठीक है, अच्छे से हमको समझ में आ गया होगा, काफ़ी मदद मिली उनको, क्योंकि वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप भी अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हो। 4 नंबर का सवाल देखो, नानू काका हैज थॉट दैट सीक्रेटली ट्रीटेड द कॉडली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन, यानी 4 नंबर का सवाल कर रहा है कि नानू काका ने सोचा कि सचिव ने उसके जो ठंडे व्यवहार किया था, अच्छे तरीके से व्यवहार किया, वो क्यों अंदर नहीं गए थे उस व्यवहार के कारण? एंड ओल्ड कार, ठीक है, या द बिगर कार, और स्मॉलर कार, या न्यू कार? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई? 4 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर का, एक बड़ी कार थी इसलिए वो अंदर नहीं गए। ठीक है, अच्छे तरीके से टुक आउट हिज चेक टू द रॉट ऑफ चेक, यानी कि नानू काका ने एक चेक निकाला और उस पर कितना का चेक भरा था? 5000 रुपीज़, 5000 का, 2000, 1000, या 5, मतलब 5000 का, 2000 का, कितना हजार का चेक उसमें भरा था? तो 5 का जो ऑप्शन होगा मेरे भाई वो कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, कितना का भरा था? 1000 रुपये का चेक भरा था, 1000 रुपीज, याद रहेगा ना, 1000 मतलब 1000। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली किस लिए आए थे? टू विजिट द रेड फोर्ट, लाल किला देखने के लिए, टू सी द सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो छठा नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। 7 नंबर, नानू काका वाज ऑथर, नानू काका के जो लेखक थे, ऑथर थे, वो क्या थे? ब्रदर थे, नेगवर थे, मैटरनल अंकल, या फ्रेंड थे? बताओ, नानू काका क्या थे लेखक के? बताओ, नानू काका लेखक के क्या थे? 6 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नेगवर, यानी कि पड़ोसी थे। क्या थे मेरे भाई? नेगवर, ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी। ठीक है, आगे सवाल, द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी 8 नंबर का सवाल कर रहा है कि लेखक के मन में एक जटिल बात चल रही थी, कुछ अलग तरीके से। रिलेटिव, गेस्ट, या ऑफिशियल, या मिनिस्टर, किनके लिए वैसी बातें चल रही थी? तो जो 8 नंबर का ऑप्शन होगा क्या होगा? मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी मंत्री लोगों के लिए। ठीक है मेरे भाई, 9 नंबर का सवाल करते हैं, अच्छे से सुनना। नानू काका ट्रैवल इन, नानू काका यात्रा करते थे द एसी क्लास में, या सेकंड क्लास में, यानी ट्रेन में कर रहे थे तो ट्रेन में होता है एसी क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है, या नॉन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं। तो नानू काका कहाँ पर ट्रैवल करते थे? सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास में वो ट्रैवल कर रहे थे, याद रहेगा ना, सेकंड क्लास, दूसरा सेकंड। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द क्वार्टर, यानी कि 10 नंबर का सवाल कह रहा है कि जो नानू काका जहाँ पर थे ना, लेखक को सौंप दिया था उन्होंने, क्या चीज़? ऑथर को, मतलब लेखक को दिया था। बैग दिया था, बॉक्स दिया था, प्रेफ्रेक्स दिया था, या बास्केट दिया था? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बास्केट दिया था। ठीक है, बास्केट, अच्छे से याद रहेगा ना, क्या दिया था? बास्केट दिया था, ब्रीफकेस नहीं। ठीक है, बास्केट। 11 नंबर का सवाल, द बास्केट कॉन्टेन, यानी ना मेरे भाई 11 नंबर का सवाल कर रहा है कि उस टोकरी में क्या शामिल था? बास्केट मतलब टोकरी में क्या था? फ्रूट, फल था, कैट, कैट थी, एक बिल्ली थी, या मीठा था, या कुछ सब्जियां थी? तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, उसमें कुछ मिठाई थी। क्या थी मेरे भाई? स्वीट्स थी। ठीक ना, उस बास्केट में, उस थैली में, उस झोली में, आप कह सकते हो बैग में क्या थी? तो एक स्वीट थी, यानी कि एक मीठा कुछ चीज़ें था। नानू काका हैज़ थर्ड क्लास टिकट, नानू काका के पास तीसरा क्लास का टिकट था, बट ट्रैवल इन सेकंड क्लास, वो दूसरे क्लास में ट्रैवल करते थे, क्योंकि वाज क्लेवर, चलाक थे। देयर वाज नो थर्ड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास नहीं था। ही लॉस्ट हिज टिकट क्लास, उनके पास टिकट ही भूला गया था। या देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, या थर्ड क्लास के अंदर कोई भी कमरा नहीं था। तो 12 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई भी कैमरा, मतलब कमरा, रूम नहीं था, इसलिए। ठीक है, ओके। अगला
13 नंबर का सवाल करेंगे। द ऑथर वाज मेरली, यानी कह रहा है कि लेखक मात्र था किस चीज़ का? अंडर सेक्रेटरी था, यानी कि केवल क्या था? सेक्रेटरी था, या क्लर्क था, या पोयम था? तो 13 नंबर का ऑप्शन होगा सी, वो एक क्लर्क था, क्लर्क। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा, बहुत सुंदर। 14 नंबर का सवाल करेंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ्स इज रिटन बाय, पिंच ऑफ स्नफ्स को किसने लिखा था? मनोहर मालगणकर ने। ये तो आपको पता है कि 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा मेरे भाई, मनोहर मालगणकर ने इस चैप्टर को लिखा था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मनोहर मालगणकर वाज रिटन द लेसन, उन्होंने किस लेसन को लिखा है? अ पिंच ऑफ स्नफ्स को लिखा है। वो दोनों क्वेश्चन देख रहे हो किस तरह से घुमा दिया, तो आपको अच्छे तरीके से घुमा घुमा के कंफ्यूज करेगा। तो आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, ना ही कंफ्यूज होना है। नानू काका रोड अ चेक फॉर द रुपीज़, कितने रुपए का उन्होंने चेक, ये तो मैंने क्वेश्चंस आपको पहले ही बताया था, 1000 यानी 1000 रुपीज़, 1000 रुपये का, है ना, 1000 का चेक भरा था। ठीक है, अगला। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्ले सबमिट वॉज, उनके पास दूसरा एक खास तरह का इंसान था जिसे वो मिले थे। कौन था? होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर, या नॉन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? वेलफेयर मिनिस्टर। समझ गया ना, वेलफेयर मिनिस्टर। 17 का क्या होगा मेरे भाई? वेलफेयर मिनिस्टर। बहुत बढ़िया, वेलफेयर मिनिस्टर समझ में आता है ना, कल्याण मंत्री होता है ना। अच्छा, 18 नंबर का सवाल करेंगे। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम का बेटा कौन था? मोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, जगनलाल रतिराम, या नॉन ऑफ दीज, या कोई भी नहीं। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सोहन रतिलाल। सोहन रतिलाल था, रतिराम का बेटा कौन था? सोहन रतिराम। ठीक है, 19 नंबर का सवाल देखो। हार्मस स्टोरी, ठीक है, हमरस स्टोरी, यानी कि 19 नंबर का सवाल कर रहा है कि हास्य कहानी कौन सा था? मतलब द अर्थ, द आर्टिस्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ्स, या ऑफ दीज, मतलब सभी। ठीक है, चलो बताओ 19 नंबर का सवाल का आंसर बताओ। हाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ्स, बहुत बढ़िया। एक क्या था? हमरस स्टोरी था। हमरस स्टोरी मतलब हास्य कहानी था। ठीक ना। 20 नंबर का सवाल देखेंगे। देयर इज नथिंग लाइक होनेस्टी वाज सेड बाई, यानी 20 नंबर का सवाल कर, ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है, किसने कहा था? नानू काका, सोहनलाल रतिराम, या हजरत बरकत अली। 20 नंबर का सवाल का आंसर बताओ फटाक से। बहुत बढ़िया, नानू काका ने कहा था ये बात। कौन कहा था? नानू काका ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था नानू काका ने? क्या कहा था? ईमानदारी जैसा अब कुछ भी नहीं है, यही चीज़ कहा था। ठीक ना। 21 नंबर का सवाल। वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, यानी 21 नंबर का सवाल कर रहा है कि परिवार में मिलने के लिए एक नरेटर फैमिली आया था। किसके घर? सोहनलाल के घर, हजरत अली, बरकत, या नानू काका, या नॉन ऑफ दीज। बताओ कौन सा था? 21 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, नानू काका। ठीक ना, नरेटर फैमिली से मिलने के लिए आए थे। बहुत सुंदर। अगला 22 नंबर का सवाल। वेंट टू द मिनिस्टर ऑफ जोधपुरी कोर्ट, कौन था? 22 नंबर का सवाल कह रहा है कि कोर्ट पहनकर मंत्री के पास कौन गया था? नानू काका गए थे, या सीगा नोया गए थे? 22 नंबर का आंसर बताओ फटाक से। या मनोहर मालगणकर गए थे, जो कि लेखक थे? कौन सा होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, मनोहर मालगणकर गए थे, जो कि क्या थे? एक लेखक थे। ठीक ना, बहुत बढ़िया, कोट पहन के गए थे मिलने के लिए। 23 नंबर का सवाल देखो। द स्पीकर पुट ऑन हिज विथ जोधपुरी कोट। 23 नंबर का सवाल का आंसर क्या कहेगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस सारी चीज़ें आपको डिटेल में जानते हुए चलनी है। और डू सब्सक्राइब करना है। हमने बोला था कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जुड़ जाओ। ठीक ना। यहाँ पूछ रहा है कि जो स्पीकर था ना, वो जोधपुरी कोट में क्या पहना था? ऑरेंज कलर का, रेड कलर का एक कोट पहना था, या येलो कलर का, या ब्लैक कलर का? किस कलर का पूछ रहा है, किस रंग का वो कोट पहना था? जो कोट वो पहना था वो किस कलर का था? बहुत बढ़िया, ऑरेंज, संतरा कलर का, ऑरेंज। ठीक ना, ऑरेंज कलर का वो पहना था। अगला सवाल करेंगे। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, 24 नंबर का सवाल कर रहा है कि नानू काका को रहना था कहाँ पर? 4-5 डेज, मतलब कितने दिन? 4-5 दिन, 3-4 दिन, 2-3 दिन, या एक हफ्ता? तो 24 नंबर का ऑप्शन बताओ मेरे भाई, कितना दिन उनको रहना था? बहुत बढ़िया, 2 से 3 दिन तक मात्र रहना था उनको। ठीक ना, कितना दिन तक रहना था? 2 से 3 दिन तक मात्र रहना था। 25 नंबर का सवाल करेंगे। इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। 25 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि अंडर सेक्रेटरी को नानू काका के दौरे की जानकारी थी, मतलब वो मिलना चाहते थे, इस चीज़ की जानकारी थी किसको? फादर, मदर, ब्रदर, या फ्रेंड है, मतलब उनके जहाँ पर गए थे रहने के लिए 2-3 दिन के लीव लेकर, छुट्टी लेकर, वहाँ पर किसको पता था कि वो आ रहे हैं? ठीक है, किसको ये इन्फॉर्मेशन था? बताओ मेरे भाई।
बताओ जल्दी से। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? मदर के पास, यानी कि मम्मी की जानकारी थी। 26 नंबर का सवाल, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज मदर, यानी 26 नंबर का सवाल करेगा नानू काका जो थे ना एक संबंधित थे क्योंकि वह उसकी माँ का था, है ना। किस चीज़ से रिलेटेड संबंध? नानू काका रिलेटेड टू हिज नरेटर एज वेल हिज फैमिली, मतलब कि नानू काका जो थे ना मेरे भाई, वो कथावाचक जो नरेटर था ना उसके परिवार से वो जानकार में, यानी कि संबंधित थे, चाचा के, फादर के, ब्रदर के या नॉन ऑफ दिस, किसके जानकारी के थे वो, मतलब किससे संबंधित रखते थे वो, किससे संबंध रखते थे। तो 26 नंबर का ऑप्शन का हो जाएगा सी, भाई से। बहुत बढ़िया, किससे? भाई से। 27 नंबर का सवाल, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अंदर एक मेन कैरेक्टर है पिंच ऑफ स्नफ्स के अंदर, किसका है? नानू काका का। किसका है? नानू काका का। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नानू काका के बारे में बात किया जा रहा था, खास तरह का इनका रोल था ना। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी नानू काका के पास एक स्पेशल अनोखा गुण था। कौन, किस में बताया गया? स्टोरीज में। और ट्रस्ट, मनोहर मालवणकर या नॉन ऑफ दिच। तो 28 नंबर का आंसर तो यूं ही बता दोगे तुम। बहुत बढ़िया, मनोहर मालवणकर ये सारी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल 29 नंबर का, नानू काका इज हेडेड ओवर अ चेक फॉर द 1000 रुपीज़। ठीक है, ये जो 1000 का चेक काटते हैं वो किसके हाथों में थमा देते हैं? कारपेंटर के, धोबी के, या मिल्कमैन दूध वाला के, या गोल्ड स्मिथ के? बताओ। 29 नंबर का ऑप्शन बताओ फटाक से। धोबी के हाथ में देते हैं। ठीक है, 1000 के चेक काट के किसके हाथों में थमा देते हैं?